कि इस्लाम साल में एक मर्तबा पूरे महीने भर लोगों को भूखा क्यों रखता है? भूखा क्यों रखता है जबकि ये इंसान की फितरत के खिलाफ है। इंसान खाना पानी पसंद करता है और आप उसके खाने पानी को रोक रहे हैं। तो मैं पहला जवाब तो ये दूंगा कि रोजे रखने से कितने मुसलमान मर गए। पहली बात यह है, अगर हर साल एक महीना रमजान में इस्लाम अपने मानने वालों को रोजे रखवाता है तो फिर ये मुसलमानों का सफाया होते रहना चाहिए। अगर ये सेहत के खिलाफ होता तो, अगर ये हमारे जिस्म के खिलाफ होता रोजा रखना, तो इस्लाम में हर साल रमजान के टाइम पे लाखों की मौत हो जाना चाहिए। भूख से मर गए, भूख से मर गए। अब तक तो इस्लाम ही नहीं होता 1400 साल से। मेरे अजीजों, अब मैं आओ इनकी नकली दलील भी अगर बता दूं। नकली का मतलब नकल की हुई। इनके जो रिसर्च स्कॉलर हैं, इन्होंने खुद कहा है। आज मैं 2-4 रोज से डाइटिंग प्लान देख रहा था कि डाइटिंग प्लान में क्या होता है जिस्म को सही रखने के लिए, फासिद माद्दात को दूर करने के लिए। तो एक बड़े डॉक्टर की वेबसाइट में मैं पढ़ रहा था। उस डॉक्टर ने 2 चीजें की हैं। 2 चीजें उसने रखी हैं कि अगर अपने जिस्म को 80 साल तक जिंदा रखना और सेहतमंद रखना चाहते हो तो 2 चीजों को अपना लो कि हफ्ते में एक दिन सुबह से लेकर शाम तक अपने जिस्म में कुछ भी ना डालो। ये डाइटिंग प्लान में है, मौजूद है। कुछ ना डालो, सिर्फ पानी पर रहो। और एक डॉक्टर ने ये लिखा है कि ग्रीनरी, जितनी भी ग्रीन चीजें हैं, सब्जियां हैं या फल हैं, सिर्फ सुबह और शाम में हफ्ते में एक मर्तबा ऐसा इस्तेमाल करो, तुम्हारी सेहत बरकरार रहेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का बड़ा चलने वाला अखबार है, इसके पेज में भी मौजूद एक रिसर्च शाया की गई थी जिसमें एक डॉक्टर का ये दावा था, हमारा डॉक्टर नहीं। फिर अगर कोई मुसलमान डॉक्टर ऐलान करता तो फिर एक तरफा वाली बात होती। नॉन मुस्लिम डॉक्टर ने अपने रिसर्च में ये कहा है कि हमने बहुत गौर से देखा कि सुबह सूरज निकलने से पहले से लेकर शाम सूरज डूबने तक अगर कोई 1 महीने तक इस तरह भूख बर्दाश्त कर सकता है तो उसे कैंसर नहीं आएगा। उसने कहा है कि कैंसर का इस चीज में इलाज देखा गया है कि जिस्म के अंदर के फासिद मादे निकल जाएंगे। मैं फिर चैलेंज करता हूं, और लाओ कोई दूसरी बात जिसमें ऐसा कोई हुक्म हो इस्लाम का जो इंसानों के लिए भारी है। तुम ढूंढ करके रोजे लेकर के आए थे, रोजे लेकर के आए थे। और फिर अगर ये कहते हैं तो इनमें से जो इधर उधर के लाते हैं छोटी छोटी सी चीजें हैं। एक बड़ा तबका है जो इस्लाम की कमियां ढूंढने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खर्चा कर रहा है हमारे पास वो सारी चीजें। कुरान को खुर्दबीन लगा के, माइक्रोस्कोप लगा करके पढ़ने वाले लोग हैं कि कहीं तो कुछ निकल जाए, मिल जाए। अरे मियाँ, ये काम तो अरब वाले भी कर चुके उस वक्त, उनको नहीं मिला, तुम जाहिलों को क्या मिलेगा? वो अरब थे, अरबी दान थे, वो नहीं ला सके उस जमाने में। खैर, अब इस्लाम की और कौन सी चीज ऐसी जो भारी लगती है तुम्हें? कौन सी? कहा ये क्या है, सुबह सुबह उठा देते हैं, फज्र के वक्त इंसान के लिए भारी है। और एक मुस्तशरिक है, मुस्तशरिक उसको कहते हैं जो इस्लाम की तालीमात पूरी हासिल करते हैं लेकिन होते यहूदी और ईसाई। उसमें से एक ने कहा, ऐलान किया कि इस्लाम में ये ज्यादती लगती है मुझको कि सुबह की नींद बहुत अच्छी होती है और उस वक्त ये उठा देता है। और उनके ऊपर पाबंदी फर्ज है, वो भी ऐसा नहीं कि मुस्तहब है, करो तो चले, नहीं करे तो चले। उसने दावे में ये भी लिखा है कि ये मैं अपने से नहीं कहता कि ये भारी है, बल्कि खुद मुसलमान भी ये कहते हैं, वो फज्र में नहीं जाते। उसने सारे मुसलमानों का हवाला दिया और लिखा कि देखो जाकर के उनकी मस्जिदों में फज्र में ये लोग नहीं आते। इसका मतलब है कि ये भारी चीज है जो इस्लाम ने इनके ऊपर डाल रखी है, ये भारी चीज है इस्लाम ने डाल रखी है। मुझे उसी वक्त फौरन ये क्लिक हुआ कि ठीक है, ये तो इन लोगों की सुस्ती और काहिली है जो इन्होंने अपने तौर पर अपने जिस्म को ऐसा बनाया है। वरना फ्रेश रहने वाले हर इंसान को हमने देखा है कि वो फज्र में जॉगिंग के लिए निकलता है। जो फ्रेश रहने वाला है, जो अपने जिस्म को तंदुरुस्त रखता है,
डॉक्टर्स हों या दीगर जो बड़े बड़े तबके के लोग हों, सबको हमने देखा कि आप एक्सरसाइज के लिए सबसे सूटेबल वक्त कौन सा समझते हैं, तो कहते हैं फजर का वक्त। सुबह ठंडी हवा होती है, जिस्म के अंदर बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मेरे अजीजों, बताओ आखिर इस्लाम ने अपने मानने वालों पर एहसान किया है या ज्यादती की है? ये इस्लाम चाहता है कि ये फ्रेश रहें, अपनी तबीयत को खुशहाल रखें। बल्कि वादा भी ये किया गया है कि जिसने फजर की नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला पूरे दिन उसको मुसीबतों से महफूज करेगा। फरिश्ते उस दिन का रिस्क उसे देकर, बरकतें साथ दे करके जाते हैं। तुम कहते हो ये ज्यादती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें और कमेंट में जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आपकी कोई राय हो तो हमसे जरूर शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज।